नमस्कार, मैं हूं आपके साथ वैशाली और आप देख रहे हैं गौरव भारत न्यूज। इंसानियत को झकझोर देने वाला ताजा मामला मध्य प्रदेश के नवीन जिले मऊगंज अंतर्गत नईगढ़ी तहसील से है, जहां ग्राम खर्रा पावर हाउस के बगल में 2 महीने पहले लगभग 250 से अधिक गौवंशों को अवैध बाड़े में ग्रामीण और सरपंच के शह पर बंधक बना दिया गया। और सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के अनुसार भूख से तड़पते गौवंश प्रत्येक दिन अपनी प्राणों की आहुति दे रहे हैं। यहाँ संविधान में वर्णित पशु क्रूरता को भी तार तार किया जा रहा है। कोई तो छोटे छोटे गौवंश समाप्त हो गए, वहीं मृत गौवंशों की दुर्गंध से बिजली कर्मचारी अब ड्यूटी भी छोड़ने को मजबूर हो गए। गौवंशों के नाम पर राजनीति चमकाते कोई भी राजनेता नहीं चूकता, वहीं गौशाला के नाम पर अपनी वाहवाही लूटते नहीं थकते। फिर क्यों इस और किसी का ध्यान नहीं जा रहा? क्या गौवंशों को जीने का अधिकार इस प्रकृति में नहीं है, या इनके लिए पशु क्रूरता का अधिनियम को ही संविधान से गायब कर दिया गया? इस तरह से जिला प्रशासन को आड़े हाथों लेते हुए अगस्त क्रांति मंच के संयोजक कुंज बिहारी तिवारी ने कहा कि गौवंशों को लेकर प्रशासन में सिर्फ वाहवाही लूटने का काम हो रहा है, जो कि प्रशासन के खोखले दावों के आए दिन कलई खोल रही गौशालाओं में गौवंश भ्रष्ट व्यवस्था का शिकार हो रहे हैं। तो वहीं किसान अपनी फसलों को बचाने के लिए गौवंशों को कैद करने के लिए विवश है। उन्होंने मऊगंज कलेक्टर पर विकट परिस्थितियों में भी बातों को अनसुना करने और जन समस्याओं की अनदेखी का आरोप लगाया है। मऊगंज से दीपक तिवारी की खास रिपोर्ट। तिवारी, जिस तरीके से आपके यहाँ पर आगमन हुआ खर्रा में, तो क्या कुछ पूरा मामला था यहाँ को लेके? यहाँ के किसान वैसे पीड़ित हैं, सिंचाई का कोई साधन नहीं है और प्रशासनिक उदासीनता या अराजकता कहे इससे पीड़ित है। आज खबरों में हमने भी देखा था कि कई गौवंशों की फोटो डाली गई थी। अब इनका ये कहना है कि अगर हम इनसे जानवरों से रक्षा के लिए कोई व्यवस्था न करें तो खेत में एक भी फसल नहीं बचेगी। ये सामूहिक अपने खर्चे से कोई बगैर सरकारी सहायता के इन लोगों ने ये तारबाड़ी कर रखा है और खुद चारा भूसा की ये बोलते हैं व्यवस्था है। पर सवाल इनका भी है और हमारा भी है, और रीवा के कलेक्टर महोदय, मऊगंज के कलेक्टर महोदय से शायद आज एक जमुहरा में प्रमाण पत्र भी बंटने वाला था कि गौ सेवा में या क्या था आयोजन, पर था इसी से आवारा पशु से। सवाल यह है कि 38 लाख रुपए खर्च हुए गौशालाओं के नाम पर, और जिले में ही नहीं, प्रदेश में ही नहीं, हर प्रदेश के हर कोने में गौशाला बनी। नईगढ़ी की जनपद की गौशालाएं याद हैं और 4 अभी बनी नहीं। 4 साल हुए, काम चालू हुए, 4 नहीं बनी तो अब कब बनेगी भगवान मालिक है। किसी तरह से प्रयास करके मड़ना, पैकन गांव, जोधपुर, कोट, भीर, रामपुर, बहुती और करा, और जितनी इनकी संख्या है तो 800 गोवंश का सहारा यहाँ मिलना चाहिए कम से कम। जो उनकी संख्या 100 की है तो 800, किसी में एक भी नहीं है। 38 लाख सरकार के गए, सरकार के नहीं गए, हमारे आपके गए। फिर 62,000 रुपए इनके भूसा चारा की व्यवस्था के नाम पर। अब व्यवस्थाएं हमें दिखती हैं, आपको दिखती हैं और जनता को दिखती है। इनका ये कहना है, हम भी आए थे, आप भी आए या कोई आए, इनका ये कहना है कि इन गौवंशों को हम ले कहाँ जाएं। गौशाला में ले जाते हैं, कोई रख नहीं रहा। गौशालाओं की स्थिति अगर कलेक्टर साहब जाके देखें तो हकीकत सामने आएगी। कई बार लिखित भी दिया जाता है, लेकिन जो जनता जनहित की बात के लिख के दे दे एक बार, या एक बार उनसे बात कर दे, क्षेत्र की समस्या की कोई एक बार कलेक्टर साहब से बात कर दे तो दोबारा उसका फोन और कभी नहीं उठाते, या तो लिख देते हैं कि समस्या, और उस समस्या वालों का फोन ही नहीं उठाते। मैंने तो लगभग 100 बार फोन लगाया, मेरा फोन कभी नहीं उठता। कई बार तहसील कलेक्ट्रेट जाके मिलने का प्रयास किया, कभी नहीं मिले। और यहाँ के जनपद प्रतिनिधियों ने कई पत्र लिखा और आपकी जनपद अध्यक्ष ने कई पत्र लिखा, जैसे वहां पे फीड कर दिया गया है कि इन पत्रों का जवाब न दिया जाए। सीएफटी भवन सरकार का पैसा लगा है, फिर बात आती है सरकार का पैसा नहीं, जनता का पैसा। सीएफटी भवन बहुत बड़े बड़े भवन, वो भी याद है मुंह पे और जबान पे हमें, तो क्या सरकारी तंत्र को याद नहीं है? आपका पुरैनी सीएफटी भवन, माड़व का छत पड़ा है, फिनिशिंग वगैरह पड़ा है, कराह का सीएफटी भवन, कोट का सीएफटी भवन, फूलकरण सिंह का सीएफटी भवन, इसी तरह से और स्कूलों का हाल है। आप प्रशासनिक मुखिया हो, पूरा एक जिला जब छोटा हुआ तो आस जगी थी कि कलेक्टर महोदय मऊगंज बैठेंगे तो यहाँ की स्थितियां उनके सामने रहेंगी, क्षेत्र भ्रमण होगा, वो खुद देखेंगे और स्थिति सुधरेगी। तो
कलेक्टर साहब से आपके माध्यम से और मीडिया के साथियों के माध्यम से एक निवेदन करना चाहता हूं कि स्थितियां जब भौतिक सत्यापन होगा और जमीन में सुधार होगा, चाहे पानी की हो, बिजली की हो, रोड की हो, गौशालाओं की हो, अन्य निर्माण कार्यों की हो, जब भौतिक सत्यापन खुद करेंगे और उनमें सुधार का उनका मार्गदर्शन होगा तब सुधरेगा। लेकिन जो उनको समस्या बता दे तो समस्या लगता है उसका नाम ही नाम से फीड कर देते हैं और उसका फोन नहीं उठाते हैं। तो फोन ना उठाने से या मिलने से, टाइम ना देने से समस्याएं नहीं सुधरेंगी। हम लोग तो प्रशासनिक लोगों का और सरकार का बगैर पेमेंट के सहयोग करते हैं, जानकारियां इकट्ठा करके। और अभी यहाँ हम आए थे, आप आएंगे और कोई आए, सबका ये कहना है कि इन गौवंशों को हम ले कहाँ जाएं, गौशाला कौन सी गौशाला में पहुंचाएं। तो पहली मेरी मांग है कि जो गौशालाएं हैं उनकी प्रॉपर मॉनिटरिंग हो, और ये नहीं कि पेपर में ऐड निकले कि आज इस गौ